नमस्कार दोस्तों, मैं अमित। एक बार फिर से स्वागत है आपका कहानियों की दुनिया में। दोस्तों, आज की कहानी एक स्कूल की घटना पर है जिसे बंद कर दिया गया था कुछ अलौकिक शक्तियों की वजह से। तो चलिए मिलकर सुनते हैं आज की यह डरावनी कहानी मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं MBA की पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन यह बात उन दिनों की है जब मैं गांव की एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। मैंने सरकारी स्कूल में दाखिला 6वीं क्लास से लिया था, क्योंकि पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक तो मैं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ता था। फिर किसी ने गांव वालों से कहा कि आजकल प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई सरकारी स्कूल में हो रही है। तो इसी वजह से मेरे घर वालों ने भी मुझे भी सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और मैं भी खुशी खुशी सरकारी स्कूल में जाने को तैयार हो गया। और होता भी क्यों ना, क्योंकि मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले मेरे दोस्तों से सुना था कि सरकारी स्कूल में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। एक टाइम का खाना मिलता है, इसके साथ ही हफ्ते में एक बार फल फ्रूट भी मिलते हैं। तो मैंने सरकारी स्कूल में जाने का पक्का मन बना लिया था और इसके बाद मैं सरकारी स्कूल में जाने लगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि इसी सरकारी स्कूल में मेरे साथ इतना भयानक हादसा हो जाएगा। मेरे साथ ही नहीं, बल्कि यूँ कहूँ तो ठीक रहेगा कि सभी के साथ, क्योंकि उस वक्त हमारे स्कूल में जो घटना हुई थी, उस घटना ने स्कूल के सभी बच्चों, यहाँ तक कि टीचरों के साथ साथ गांव वालों को भी होश में उड़ा दिया था कि क्या कभी असल ज़िंदगी में भी यह हो सकता है। और इसी चीज़ की छानबीन करने के लिए और मुझे उस संकट से बचाने के लिए मेरे घर वालों ने ना जाने क्या क्या उपाय उस टाइम किए थे। तब जाकर कहीं मेरी जान बची थी, क्योंकि मैंने मेरे पूरे जीवन में इतनी भयानक और डरावनी घटना नहीं देखी थी। दरअसल यह बात उन दिनों की है जब मैं गांव के सरकारी स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ा करता था। और अगर आप में से कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा हो तो वह यह बात अच्छी तरह से जानता होगा कि स्कूल में लंच टाइम पर स्कूल के बच्चों को एक टाइम का खाना खिलाया जाता है और उस खाने को बनाने के लिए आसपास के गांव से ही 2 महिलाएं आती थीं। इस मामले में जहां तक मेरी जानकारी है, तो जो खाना बनाने के लिए महिलाएं आती थीं वो विधवा कोटे से होती थीं, यानी कि जिनके घर वाले की मौत हो चुकी हो। तो सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए स्कूल में खाना बनाने का काम दिया जाता था, और शायद आज भी यह सिस्टम है। अब यह बात गर्मियों के टाइम की है। रोजाना स्कूल में लंच होते ही बच्चों को खाना खिलाया जाता था। ऐसे सरकार की तरफ से सिर्फ 8वीं क्लास तक के ही बच्चों को खाना खिलाने की इजाज़त थी, लेकिन क्योंकि हम स्कूल के सबसे बदमाश और होनहार बच्चों में से एक थे, तो बाकी के कामों की तरह हम इस काम में भी आगे ही रहते थे। और फिर टीचर को भी हमारे जैसे स्टूडेंट की समय समय पर ज़रूरत पड़ती थी, तो वो भी हमें अपने खाना खाने के लिए कभी मना नहीं करते थे। लेकिन इसके साथ ही सबसे पहले हमारा एक काम था कि स्कूल के जितने भी बच्चे खाना खाने के लिए बैठते थे, उनको खाना खिलाने का काम हम ही किया करते थे। स्कूल में जो खाना बनाने वाली महिलाएं होती थी, उनसे खाना लेकर बच्चों को खाना परोसने का काम करने के बाद हम लोग खाना खाया करते थे। और हमारे साथ साथ कुछ एक टीचर भी अपने पेट की भूख को शांत किया करते थे, और लगभग रोज का यही सिस्टम था। लेकिन अब धीरे धीरे स्कूल की हालत कुछ खराब होने लगी थी। स्कूल में बने हुए खाने को खाने के बाद कई बच्चों की तबीयत अचानक से ही खराब होने लगी थी। शुरू में तो कुछ एक आध बच्चों के साथ ही यह सब हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। सभी को लगा कि शायद खाने में ही कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद खाना बनाने वाले बर्तनों से लेकर सूखे गेहूं के चावल और सभी चीज़ों की अच्छी तरीके से साफ सफाई कराई गई। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों की तबीयत में
कुछ सुधार नहीं हुआ। लगातार धीरे धीरे बच्चे बीमार होते जा रहे थे और कुछ ही दिनों बाद कुछ बच्चों की तबीयत तो इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। फिर एक दिन स्कूल में एक खबर सनसनी की तरह फैल गई कि स्कूल का खाना खाने के बाद जिनकी तबीयत खराब हुई थी और जिनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, आज उनमें से एक बच्चे की मौत हो गई। और यह सुनकर सभी लोगों के दिल में एक डर बैठ गया था और उस दिन के बाद कोई भी बच्चा स्कूल का खाना नहीं खाता था। लेकिन हमें पता चला कि जो 2 महिलाएं खाना बनाने के लिए आती थी, उनमें से एक महिला पिछले कुछ दिनों से खाना बनाने के लिए स्कूल में नहीं आ रही थी। इस पर हमने पता किया तो हमें पता चला कि जिस बच्चे की मौत हुई थी वो उस खाना बनाने वाली महिला का ही बच्चा था, जो अपनी माँ के साथ इसी स्कूल में पढ़ने आता था। फिर उसके बाद कुछ दिनों के लिए खाना बनाना बंद हो गया और उसके बाद हमारे गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ गई। लेकिन जो असली डरावना वाकया होने वाला था वो स्कूल की छुट्टियां खत्म होने के बाद होने वाली थी। जैसे ही स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई, धीरे धीरे सभी बच्चे स्कूल आने लगे और अब शायद वह माहौल भी थोड़ा शांत सा हो गया था। इसीलिए सभी टीचर्स ने स्कूल में फिर से खाना बनाने का फैसला किया और फिर से उन दोनों महिलाओं को खाना बनाने के लिए बुलाया गया और वह दोनों खाना बनाने के लिए आई भी। स्कूल दोबारा शुरू होने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ही रहा, लेकिन अब स्कूल में कुछ अजीब अजीब तरह की घटनाएं होने लगी थी। स्कूल की जो पानी की टंकी थी उसका नल अपने आप ही चालू हो जाता था। जब कोई उसे बंद करके जाता और बंद करके जाने के कुछ ही देर बाद वापस आकर देखता तो वो नल चालू ही मिलता। इसके साथ ही स्कूल में जो भी टीचर अपनी गाड़ियां लेकर आते थे, उनकी गाड़ियों के ऊपर एक अजीब तरह का स्क्रैच देखने को मिलता और सभी के डर की सीमा बढ़ गई थी। हद तो तब पार हुई जब एक दिन स्कूल खुलते ही सबको एक अजीब चीज नजर आई। टीचर्स और बच्चों ने देखा कि स्कूल के जो कमरे थे, उन सभी कमरों के जो दरवाजे थे, उन दरवाजों के दोनों साइड में लाल रंग में रंगे हुए हाथों के छापे लगे हुए थे। उस रंग को और उन छापों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई खून हो और खून में सने हुए हाथों से किसी ने यहाँ हाथों के छापे लगाए हों। यह देखकर तो बच्चों के साथ साथ टीचर्स की भी हालत पतली होती जा रही थी। अभी यह सब चल ही रहा था कि तभी स्कूल के क्लासरूम के जो बोर्ड होता है, उन बोर्ड पर हमेशा एक बच्चे का चित्र अपने आप ही बना हुआ मिलता। जब भी बच्चे स्कूल में सुबह आते थे तो उस बोर्ड पर एक बच्चे का चित्र बना हुआ रहता और साथ में उसकी माँ का भी। पहले दिन जब स्कूल बंद करते तो सभी टीचर्स जो क्लासरूम के होते थे उनको ध्यान से चेक करके साफ करके जाते और जैसे ही दूसरे दिन सुबह आती तो उन पर वही चित्र बना हुआ मिलता। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वह सरकारी स्कूल था, तो उसमें सीसीटीवी की सुविधा तो थी नहीं जिससे कि यह चेक किया जाए कि क्या पता छुट्टी होने के और स्कूल के बंद होने के बाद कौन ऐसी हरकत करता होगा। लेकिन इसके अलावा जो बात सभी को हैरान में डाल रही थी वो बात ये थी कि स्कूल के सभी क्लासरूम के जो कमरे थे उनमें हर एक कमरे के ऊपर अलग अलग ताला लगा हुआ रहता था। तो ताला लगाने के बाद कोई कैसे क्लासरूम के अंदर जाकर बोर्ड पर चित्र बना ले। अब डर के मारे कुछ बच्चों ने तो स्कूल में जाना भी बंद कर दिया था। लेकिन इसके बाद जो सबसे भयानक घटना स्कूल में हुई
वो ये थी कि स्कूल टाइम में ही खाना बनाते वक्त जो खाना बनाने वाली 2 महिलाएं थीं, उनमें से एक महिला की वहीं पर मौत हो गई। और यह बात सभी को बहुत अचंभित और बहुत ज़्यादा डरा देती है। जैसे ही यह बात सभी बच्चों को पता चलती है तो सभी बच्चे स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठा हो गए और उस वक्त फिर स्कूल में पुलिस को भी बुलाया गया और एम्बुलेंस भी आई। और जिस वक्त एम्बुलेंस में उस महिला की डेड बॉडी को लेकर ले जाया जा रहा था, उस वक्त जो दूसरी खाना बनाने वाली महिला थी, मेरा ध्यान उस महिला की ओर गया तो वह महिला एक अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी चीज़ की प्राप्ति हो गई हो और उसे उस चीज़ से खुशी मिली हो। तभी मैंने मन ही मन सोचा कि सभी की तो डर के मारे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और यह महिला है कि अभी भी मुस्कुरा रही है। खैर, मैंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने यह बात अपने सबसे क्लोज टीचर्स थे उनको बताई। इसके बाद टीचर ने मुझे उसके ऊपर नज़र रखने के लिए कहा। अब उस एक महिला की मौत होने के बाद सिर्फ वही अकेली खाना बनाने के लिए स्कूल में आती थी, लेकिन हमें जो सबसे अजीब बात लगी थी वह यह थी कि जितने समय में वह दोनों महिलाएं मिलकर खाना बनाती थी, यह अकेली महिला उतने ही समय में वह पूरा खाना बना देती थी, बल्कि समय से पहले ही बना देती थी। तो यह बात हमें थोड़ा अजीब लगी। इसके बाद भी बच्चों के बीमार होने का सिलसिला लगातार चलता जा रहा था। महीने में एक आध बच्चा बीमार हो ही रहा था और अब ऐसे करते करते 2-3 बच्चों की मौत हो चुकी थी। लेकिन सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद घर पर कुछ खाने की वजह से उन बच्चों की मौत हो गई हो, क्योंकि अगर स्कूल के खाने में दिक्कत होती तो वह सभी बच्चों को होती, कुछ बच्चों को ही नहीं। यही सोचकर स्कूल में खाना बनाने का काम चलता रहा। लेकिन इसके बाद एक दिन जो मेरे साथ घटना हुई, उसे याद करके आज भी मेरे हाथ पैर कांप जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्कूल में बच्चों को खाना परोसने का काम हम लोग ही किया करते थे और जो स्कूल में खाना बनाने वाली रसोई थी वह थोड़ा स्कूल के साइड में एक कोने में थी। और जो बच्चे स्कूल में खाना खाने के लिए दोपहर में बैठते थे वो स्कूल के आगे बरामदे में बैठते थे। तो स्कूल के कोने में बने हुए रसोई से खाना लेकर बरामदे तक आने में लगभग 1 मिनट का टाइम लग ही जाता था, क्योंकि स्कूल का ग्राउंड काफ़ी बड़ा था। अब उस दिन जब मैं खाना लेकर रसोई की तरफ जाने लगा तो मुझे बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था कि आगे चलकर मेरे साथ ऐसी घटना होने वाली है। जैसे ही मैं रसोई के थोड़ा करीब पहुंचा तो मुझे मेरे कानों में एक अजीब तरह की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई गुस्से में कुछ बोल रहा हो। जब मैंने कानों को साफ करके उस आवाज़ को सुनने की कोशिश की तो मुझे एक अजीब सी भारी आवाज़ में सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दी, बदला। मेरे बेटे, तेरी मौत का बदला लेकर रहूंगी। तेरी एक के बदले यहाँ कई लाशें बिछा दूंगी। और ये सब सुनने के बाद मेरे मन में यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर रसोई के अंदर चल क्या रहा है, और उसे देखने की इच्छा से मैं रसोई की तरफ थोड़ा डरते डरते आगे बढ़ा। और जैसे ही मैंने रसोई के अंदर जाकर देखा तो मेरी तो हालत ही खराब हो गई। मेरी आंखों के सामने जो मंजर था उसे देखकर मेरे हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मेरे हाथ पैर बहुत तेज कांपने लगे थे। मैं वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन चाहते हुए भी मैं वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर ने काम करना ही बंद कर दिया हो। और इतनी छोटी उम्र में ऐसा नज़ारा देखकर
हर किसी की हालत खराब होनी ही थी। दरअसल मैंने वहाँ पर जो देखा, वो खाना बनाने वाली जो औरत थी वह किसी चुड़ैल की तरह दिख रही थी। उसके हाथों की उंगलियां पूरी तरीके से गली हुई थी और उसका चेहरा आधे से ज़्यादा जला हुआ था और उसके बाल काले की जगह सफ़ेद थे और उसने एक अजीब तरीके का पोशाक पहना हुआ था। लेकिन इसके साथ ही मैंने वहाँ पर जो देखा, उसे देखकर मैं दंग रह गया। मैंने देखा कि वह औरत खाने में अपने मुंह की लार मिला रही है। वह खाने में बार बार थूक रही थी और उसे मिला रही थी। अभी वह यह सब कर ही रही थी कि तभी अचानक उसकी नज़र मेरी तरफ पड़ी और मेरी तरफ देखने के बाद वह हैरान होने के बजाय एक अजीब तरीके से हंसने लगी और उसकी हंसी इतनी ज़्यादा डरावनी थी जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस औरत ने मुझे जान से मारने की इच्छा से मेरी तरफ कदम बढ़ाए। उसे मेरी तरफ आता हुआ देखकर मुझे यह समझ में आ चुका था कि यह औरत आज मुझे नहीं छोड़ेगी। और तब तक मेरे दिमाग में यह भी आ चुका था कि इस स्कूल में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो इसी की करनी है और शायद उस दूसरी खाना बनाने वाली महिला को भी इसी ने ही मारा होगा। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसने मेरा एक पैर पकड़कर मुझे जोर से खींचा, जिसकी वजह से मैं वहीं रसोई के आंगन में गिर पड़ा और अब वह उछलकर मेरे ऊपर बैठ गई और मुझे जोर जोर से कहने लगी, तुम ही लोगों ने मेरे बेटे को मारा है और अब मैं सबको मार दूंगी। इस स्कूल में किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और इसके बाद उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा, उस दिन तो मेरी जान ही निकल जाती। लेकिन तभी मैंने मेरी नज़रें घुमाई और मुझे वहाँ पर चूल्हे पर जलती हुई लकड़ियाँ दिखाई दी। मैंने किसी तरह उसकी नज़रों से छुड़ाते हुए अपने हाथ को उन चूल्हे की लकड़ियों की तरफ बढ़ाया और उनमें से एक लकड़ी उठाकर उसके मुंह पर दे मारा, जिसकी वजह से वह चिल्लाते हुए साइड में जाकर गिर पड़ी। और फिर मैंने वहाँ पर गरम गरम सब्जी की रखी हुई बाल्टी उठाकर उसकी तरफ फेंक दी, लेकिन वो वहाँ से अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई और पूरा रसोई एक अजीब से धुएं से भर गया। तभी मैंने वहाँ से स्कूल के ऑफिस की तरफ दौड़ लगा दी और वहाँ जाकर मैंने टीचर्स को सारी बात बताई। इसके बाद टीचर्स की भी हिम्मत उस रसोई की तरफ जाने की नहीं हुई और उसके बाद कुछ गांव वालों को स्कूल के अंदर बुलाया गया। उन गांव वालों की मदद से उनके साथ उस रसोई की तरफ सभी लोग गए। तभी वहाँ पर सभी ने देखा कि वहाँ मेरे द्वारा फेंकी हुई सब्जी की बाल्टी थी और सब्जी पूरे आंगन में बिखरी पड़ी थी और वह लकड़ी भी एक साइड में पड़ी हुई थी और वह औरत वहाँ से गायब थी। तभी गांव के एक बड़े बुजुर्ग आदमी ने बताया कि उस महिला की मौत तो उसके बच्चे की मौत के होने के कुछ दिन बाद ही हो गई थी। अपने बच्चे के गम में उसने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तभी गांव वालों ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं कि वह औरत यहाँ खाना बनाने के लिए आ रही है। ये वो औरत नहीं बल्कि उसकी रूह थी जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ स्कूल में रोजाना आती थी और शायद स्कूल में बाकी जो घटनाएं हो रही थी वह भी उसी ने ही की होगी। और उसके बाद टीचर्स ने उसके घर पर पता किया तो सच में उस महिला की मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी। और यह सुनने के बाद बच्चों के साथ साथ टीचर्स और पूरे गांव वाले भी हैरान थे। फिर उसके बाद कुछ दिनों के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया।